क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। नेताओं के लिए राजनीति में तो हार जीत चलते ही रहता है। इतना मुश्किल कभी नहीं हुआ यह बताने में कि कौन जीत रहा है जितना अंता मंगरोल के उपचुनाव में हो रहा है। अमूमन जब चुनाव बाइपोलर होते हैं, दो ध्रुवीय होते हैं, तो आसानी से पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मगर जब त्रिकोणीय चुनाव हो और चुनाव पर बहुत सारे लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो और फिर एक नौजवान करंट मार रहा हो, तो मामला न केवल रोचक हो जाता है बल्कि पेचीदा भी हो जाता है। आज सुबह से जब से चुनाव शुरू हुए हैं, लगातार हम जो ग्रामीण इलाकों में लोग फैले हुए हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, पत्रकारों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे वहां पर जानकार अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। मगर क्या ये पूरे देश के मतदाताओं का मिजाज होता है या फिर अंता 12 के मतदाता इस मिजाज के हैं कि जो आ रहा है उसी के लिए कह रहे हैं हम तो सभी के हैं। बहुत कंफ्यूजन भरा ये चुनाव है और इस हाई ऑक्टेन इलेक्शन में मतदाता जो हैं और इसे गूढ़ बना रहे हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर लगातार गांव में घूमते रहे और उनसे पूछते रहे किसको वोट देकर आ रहे हो। वो कह रहे थे हम तो सभी के हैं, सब हमारे हैं। मगर फिर भी हमने जो वहां पर एक मोटा मोटी तस्वीर निकाली है वहां पर कि हालात क्या हैं, तो तीनों ही पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं। जो सरकारी एजेंसी है, इंटेलिजेंस है, उन्होंने सरकार को इनपुट दिया है कि 5000 के आसपास मोरपाल सुमन निकल जाएंगे। जो नरेश मीणा की टीम है उनका कहना है कि जो हमारे ग्रामीण इलाकों से एजेंट लौट कर आए हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम 4500 से 6-7 तक हम निकल जाएंगे। भाया की टीम है वो कह रही है कि हम आराम से 10,000 के आसपास निकल जाएंगे। मगर जीत कौन रहा है, इस तस्वीर को अगर हम समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि मंगरोल के इलाके में जहां पर मुकाबला नरेश मीणा और भाया में चल रहा था, अंता के इलाके में मुकाबला मोरपाल सुमन और भाया में चल रहा था। अंता के शहरी इलाकों में अगर अंता में देखें तो वहां पर बीजेपी का बोलबाला दिखाई दिया। अब बोलबाला के हिसाब से अगर हम घूमते हैं तो वहां पर जो हमारे रिपोर्टर घूम रहे थे वहां पर जो एजेंट बैठे रहते हैं या फिर जो पर्ची काटने वाले बैठे रहते हैं वहां पर भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के यहां भी भीड़ थी मगर उतना उत्साह नहीं था। नरेश मीणा के लोग शाम को 5 बजे के आसपास ज्यादा निकल कर आए हैं जैसा कि बता रहे हैं। मगर ये भारी मतदान वाली जो थ्योरी थी वो थ्योरी पंक्चर होती हुई नजर आई, क्योंकि पिछली बार 81% मतदान हुआ था अंता मंगरोल चुनाव में और इस बार 81% के आसपास रह सकता है या थोड़ा कम रह सकता है या थोड़ा ज्यादा रह सकता है। बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उस समय 80% मतदान की सूचना आई हुई थी। अब जाकर 1% बढ़ भी जाए तो यानी पिछली बार के तरह ही है। जो हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि जिस तरह से मतदान का प्रतिशत भाग रहा था, ऐसा लगा कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा, मगर अंता मंगरोल की जनता उतनी ही निकली जितना चुनाव में निकली थी, उपचुनाव में उतनी ही निकली। अब सवाल है कि जब उतनी ही निकली है तो वोटों का डिवीजन हो रहा है। कौन किसका वोट काट रहा है इस आधार पर हार और जीत तय होनी है। वहां पर कुछ अधिकारियों का मानना है कि प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत रहे हैं। जो कुछ पत्रकार हैं ग्रामीण इलाके के उनका मानना है कि हमारे यहां नरेश मीणा का अच्छा वोट पड़ा है और भाया तीसरे स्थान पर है, मुकाबले में मोरपाल सुमन है।
जो पत्रकार घूम रहे थे उनका कहना है कि हमने मोरपाल सुमन के लिए वोट के लिए निकलते हुए लोगों को देखा। हमारे एक संवाददाता चेतन गुजर हैं जो नरेश मीणा जो सांखला या सांखली गांव है वहां पर बैठे हुए थे वोट बहिष्कार को लेकर धरने पर, तो वहां पहुंचे थे और वहां से जब वो निकले अंता के लिए तो तमाम गांवों में घूमते हुए गए और वहां जो उन्हें दिखाई दिया कि वोटर जो है वोट तो कर रहा था मगर एक भयभीत सा वोटर था। वोट करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार था मगर ये बताने के लिए तैयार नहीं था कि हम किसको वोट देकर आ रहे हैं। वहां पर इनका कहना था कि कुछ इलाकों में जैसे कोयला बेल्ट है उस इलाके में बीजेपी के यहां ज्यादा भीड़ दिखी और ये बामला बेल्ट है वहां पर नरेश मीणा का ज्यादा बोलबाला रहा। अंता के इलाके में बीजेपी का ज्यादा बोलबाला रहा मगर ये जो इलाका है गड़ेपाल का सारोला का यहां पर प्रमोद जैन भाया जो है वो आगे निकलते दिखाई दिए। मजेदार बात थी कि सिसवाली में जहां पर मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में मंगरोल में है वहां पर कहा जा रहा है कि 10,000 मुस्लिम वोटों में से 4,500 नरेश मीणा लेते हुए दिखाई दे रहे थे और पता नहीं कैसे करिश्मा हुआ। मुस्लिम लोग बीजेपी का एजेंट बनकर बैठे हुए थे। अब झालावाड़ में वसुंधरा राजे बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट लेती हैं और उन संबंधों के आधार पर झालावाड़ से अपनी टीम लगाई हुई थी, तो ये भी कहना है कि 1,000 वोट वो भी ले सकती हैं। तो ऐसे में अगर ये कमजोर होता है मामला तो फिर प्रमोद जैन भाया के लिए मुश्किल होगी क्योंकि मुस्लिम वोटों में अगर बंटवारा होता है तो। पर अंदर जाकर कोई क्या करता है पता नहीं, बाहर तो इस तरह का माहौल था। अब देखिए समस्या क्या है कि कंवरलाल मीणा जो पिछली बार जीते थे वो 87,390 वोट लेकर आए थे। प्रमोद जैन भाया जीते हारे थे वो 81,529 वोट लेकर आए थे। अब कंवरलाल मीणा के मीणा वोट जो मान लीजिए कि 37,000 में से करीब 20,000 मिले थे। उस 20,000 को अगर जोड़ दीजिए नरेश मीणा में तो नरेश मीणा को 20,000 के अलावा ये पूरी 30,000 करीब करीब मीणा वोट है। उसी तरह से माली वोट मिले थे प्रमोद जैन भाया को 81,529 वोट मिले थे। तो अगर माली वोट भी प्रमोद जैन भाया से निकाल दीजिए तो ये 30,000 कम हो जाता है, यानी कि कंवरलाल मीणा वाले वोट जो था बीजेपी का वो करीब 53,000 पे आ जाता है। प्रमोद जैन भाया का वोट आ जाता है 50,000 पर। जब ये 53,000 ये 50,000 आ जाते हैं तो फिर नरेश मीणा भी मुकाबले में हैं और ये भी 50 से 55,000 के बीच आ जाते हैं। इसलिए रोचक मुकाबला हो गया है कि जो वोट कट रहे हैं जिनका वो कहीं जुड़ रहा है, कहीं जुड़ रहा है, तो फिर ये मामला दिलचस्प हो रहा है। बीजेपी के लिए संकट यह है कि कहा जा रहा है केवट समुदाय का वोट जो है वो इस बार बीजेपी को नहीं मिला है सारोला के इलाके में। तो अगर केवट समुदाय का करीब 15,000 वोट कम होता है तो फिर बीजेपी दूसरे या तीसरे स्थान पर भी आ सकती है। मगर वसुंधरा राजे की टीम जो है उनका कहना है कि नहीं, हम 4-5,000 से निकल जाएंगे। अगर सत्तारूढ़ पार्टी कहे 4-5,000 से हम निकल जाएंगे तो मामला फंसा हुआ है। अब देखो नरेश मीणा की टीम बहुत उत्साही है और उत्साह में बड़े बड़े दावे करती है, मगर जमीन पर जो लोग वहां पर हैं वो कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया का मैनेजमेंट और इनका मैडम का मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर था बजाय कि नरेश मीणा का मैनेजमेंट। लेकिन नरेश मीणा के लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि हमारे लोग आखिरी तक मुस्तैदी से वहां पर जुटे हुए थे, इसलिए कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है। अब देखिए उसमें अगर मोरपाल सुमन चुनाव जीतते हैं तो उसकी एक बड़ी वजह है नरेश मीणा। नरेश मीणा के अलावा मोरपाल सुमन के जीतने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने इस चुनाव को हारने का पूरा इंतजाम किया था। आखिर में कैंडिडेट लेकर आई, कैंडिडेट ऐसा लेकर आई, मैं पहली बार ऐसा कैंडिडेट देखा जिसको चुनाव की कोई चिंता नहीं थी कि भजनलाल शर्मा जाने और वसुंधरा राजे जाने, वो तो मस्त घूम रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट लेकर आई। दूसरा, उन्होंने
बीजेपी के अंदर डिवीजन किया कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मंत्रियों को आने नहीं दिया, कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया, राजपाल सिंह और ये क्या सुरेश पाटोदिया, सुमन शर्मा, विजय बैसला, मतलब इस तरह के जो पुराने नेता हैं उनको लेकर वो घूमती रहीं। तो अगर बीजेपी हारती है तो सिर्फ और सिर्फ उसका बड़ा फैक्टर वसुंधरा राजे होंगे, और बीजेपी अगर जीतती है तो सिर्फ और सिर्फ उसका बड़ा फैक्टर नरेश मीणा होंगे। अब प्रमोद जैन भाया के अगर देखें तो प्रमोद जैन भाया अगर जीतते हैं तो उनका चुनावी मैनेजमेंट है, और नरेश मीणा है। नरेश मीणा ने जिस तरह से टारगेट उनको किया, इकलौता टारगेट किया, और इकलौता टारगेट करने से कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बड़ा बन जाता है। उन्होंने प्रमोद जैन भाया को एक ऐसा फोर्स बना दिया कि नरेश मीणा को नापसंद करने वाले सारे लोग हमारे साथ आ जाओ, यानी कि भाया के साथ आ जाओ। मगर भाया ने जो आज वीडियो जारी किया और कहा कि बीजेपी धांधली कर रही है, वोट चोरी हो रही है और प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये हारने वाला शख्स जल्दी बोलना शुरू करता है। इसलिए मुझे पता नहीं, प्रमोद जैन भाया पर उतना भरोसा है नहीं, मगर लोग कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर प्रमोद जैन भाया चुनाव जीतते हैं तो उसकी बड़ी वजह नरेश मीणा होंगे, क्योंकि नरेश मीणा ने जिस तरह से टारगेट किया वो अपनी इमेज को, पोजीशनिंग को ज्यादा मजबूत किए। अब खान के झोपड़िया और गढ़े पान में जब लोग कह रहे हैं कि भले ही भ्रष्टाचार हो रहा था, घर तो चल रहा था हमारा, तो समझिए कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा उस इलाके में नहीं है। जब गांव के लोग, हमारी संवाददाता आंचल पहुंची थी और गांव के लोगों ने कहा कि हमारे लिए तो भले ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, प्रमोद जैन भाया ही ठीक है, तो समझिए लोगों की मानसिकता क्या है। अगर नरेश मीणा जीतते हैं तो कहा जा रहा है युवाओं का भारी उत्साह था, और दोनों ही पार्टियों से उगताए हुए लोग थे जो नरेश मीणा को पसंद कर रहे हैं। अगर नरेश मीणा चुनाव जीतते हैं तो यह मैसेज आएगा कि सोशल मीडिया से भी कोई नेता बन सकता है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि सोशल मीडिया के नेता हैं और उनके चाहने वाले उस इलाके में बहुत सारे लोग हैं, और कहा जा रहा है कि वो केवट समुदाय का वोट भी ले रहे हैं। बड़ी संख्या में एससी समुदाय में भी सेंध लगाए हैं, मुस्लिम समुदाय में भी सेंध लगाए हैं, और धाकड़ समुदाय में भी सेंध लगाए हैं। तो ये जो बहुत सारा आरोप पहले से वसुंधरा राजे ये भूमिका तैयार कर रही थी कि अगर मेरी हार होती है तो हम बीजेपी के दूसरे गुट के ऊपर तोहमत लगा देंगे, मगर हकीकत है कि अगर बीजेपी हारती है तो उसमें बड़ी वजह रही कि नरेश मीणा केवल कांग्रेस का वोट नहीं काट रहे हैं। अगर नरेश मीणा जीतते हैं तो बड़ी संख्या में वो बीजेपी का ही वोट काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नरेश मीणा जीत सकते हैं। मैं बिल्कुल ही इस बार जो है भाया अगर 50,000 के नीचे जाते हैं तो नरेश मीणा की जीत तय है। भाया अगर 55,000 के आसपास आते हैं तो फाइट है। अगर भाया 65,000 जाते हैं तो फिर मोरपाल सुमन जीत जाएंगे। अगर ये दोनों ही 55 के आसपास रहते हैं तो फिर नरेश मीणा को कोई रोक नहीं पाएगा। ये स्थिति है। जो रिपोर्टर है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने आज दिन भर मैदान पर क्या देखा। चेतन गुजर हमारे थे जो कि कोटा के संवाददाता हैं, आज दिन भर रहे 12 अंता के इलाके में, उनसे बातचीत करते हैं। चेतन, कितने बूथ पर गए थे आप और किस बेल्ट पे गए थे और क्या क्या नजारा था वहां? सर वहाँ हम गए तो एक जो बूथ था उस पर तो बहिष्कार चल रहा था मतदान का, और वहाँ पर एक वोट शायद डला, उसके बाद अभी सहमति नहीं बनी और वहाँ से पूरे गाँव वालों ने बहिष्कार किया, वहाँ पर वोट नहीं डला। और जो आसपास के जो वोट थे वो गांव बीजेपी के वोटरों का था। जी, वो बीजेपी के ही वहाँ ज्यादातर वोटर थे। वहाँ बीजेपी के नेता है, वो समझाइश कर रहे थे, वहाँ एसडीएम को भी बुलाया गया, वो उनसे बातचीत कर रहे थे। तब पूरे गांव वालों ने कहा कि सबको पता है बीजेपी की सरकार। तो ग्रामीण इलाके में भी गांव में बीजेपी के वोट अच्छे खासे है, इसका मतलब? जी, ग्रामीण क्षेत्र में वो गांव ऐसा था जहाँ बीजेपी का होल्ड फुल, गांव वालों ने खुलकर बीजेपी के जब नेता पहुंचे तो उनको कहा कि पूरा गांव एक होकर 760 वोट था वहां। जी, 750 से ज्यादा वोट। अच्छा, वहां से निकल के फिर आप निकले, किस इलाके में गए?
वहीं आसपास के जो गांव थे अंता के जो 10 से 15 किलोमीटर जो ग्रामीण क्षेत्र के, वहीं पर मैं घूम रहा था, तो बाकी जगह भी वोट चल रहे थे। अभी जो किसान है वो खेतों में भी थे, पर लगातार वोट डालने आ रहे थे। वोटिंग अच्छी संख्या में हुई है, लोगों ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर वोट डाल दें। क्या देखने को मिला बूथ पर? आपको क्या लग रहा था, रुझान क्या लग रहा था? रुझान वहाँ देखा जा रहा है कि जो नरेश मीणा है वो कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया को नुकसान दे गए। जो एससी का वोट था वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को मिलता था वो वहाँ नहीं मिला, और इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। और वहाँ पर जो माहौल अभी देखा गया है, जो लोगों से बातचीत करने में पता चल रहा है, वो बीजेपी की तरफ देखा जा रहा है अभी तक कि हाँ शायद बीजेपी निकाल सकती है, क्योंकि जो नरेश मीणा है वो बीजेपी के वोट को नुकसान नहीं कर पाए, पर कांग्रेस के वोट में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है अंता के इलाके में। जी। ठीक है, तो वही बात जो हम बता रहे थे आपसे कि अंता के इलाके में बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही थी और शुरू से दिखाई दे रही थी। राम मेहता हैं पत्रकार, उनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थिति रही, कहां कहां गए, किन किन इलाकों में गए और आप क्या देखे? जी बिल्कुल, लगभग अंता विधानसभा के जो कि मांगरोल सीस वाली मुख्य कस्बे थे, वहां हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से सुबह वहां पर मतदान के लोगों की कतारें देखी गई थी। सुबह 7 बजे से कतार लगना शुरू हो गई, जो कि 12-1 बजे तक लगातार कतारें चलती रही। उसके बाद में धीमा मतदान चला, उसके बाद में फिर शाम को भी मतदान लगातार चला। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी अपडेट नहीं हो पाए, लेकिन 80% से ऊपर अभी मतदान वहां पर हो चुका है। अब पिछली बार भी 81% मतदान हुआ था, तो अंता के लोग बहुत ज्यादा वोट डालते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हो सकता है जो सरकार गवर्नमेंट प्रशासन द्वारा निर्वाचन द्वारा सीप कार्यक्रम चलाए गए, या जो नेता होते हैं वो भी अपने मतदाताओं को खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं भूमिका नेताओं की भी रहती है, पार्टी की रहती है। वो अपने वोटर को हर हालत में वोट डला के अपने पक्ष में जिताने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इनकी संख्या की जो मतदान की प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। अंता के कितने बूथ पर गए होंगे आप? लगभग 2 दर्जन बूथों पर मैं गया हूँ। वहाँ पर एक एक बूथ पर हम लोगों ने देखा है। वहाँ जिस तरह से भीड़ थी, लोगों में उत्साह देखने को मिला था। बाकायदा बाहर इनके लगभग 100 मीटर के बाद में इनके जो कार्यकर्ता होते थे, किस पार्टी की भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही थी अंता में? जिस तरह से वहां सामने देखने में आया कि जिस तरह बीजेपी के काउंटर थे, वहां लोगों की संख्या ज्यादा दिखी थी, कांग्रेस की कम और नरेश की इस तरह कम देखने को मिली। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सरकार बीजेपी की, और लोग अपने आप को या तो बताना नहीं चाहते, गुप्त मतदान होता है, वो किसी के सामने नहीं करना चाहते हम किसको मतदान देंगे। ये भी एक फैक्टर बड़ा हो सकता है कि भाई मैं, और बीजेपी भीड़ इससे नजर आती है क्योंकि सरकार है, गवर्नमेंट है, उनके जनप्रतिनिधि जिले में, और कई इस हिसाब से बीजेपी के काउंटर में ज्यादा भीड़ नजर आए। और मंगरोल के इलाके में? जी, मंगरोल में भी देखा गया कि कई जगह बीजेपी का जो काउंटर लगा हुआ था, जो कि बाणगंगा के टिकट एक बूथ था वहां पर था, वहां भी हमने देखा है। वही मुस्लिम एक काउंटर पे बीजेपी के जो काउंटर था, वहां पर मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी संख्या में देखे गए। पास में कांग्रेस का भी था और दूसरे निर्दलीय का भी, नरेश मीणा का था, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ वहां भी देखी गई बीजेपी पे। अच्छा, अभी प्रमोद जैन भाया ने आज दिन में वीडियो जारी किया कि फर्जी मतदान हो रहे हैं, वोट चोरी हो रहे हैं, इसकी वजह क्या रही? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आरोप लगाना राजनीति में रहता ही है, लेकिन प्रशासन द्वारा जिस तरह सतर्कता बरती गई है और जिस तरह से प्रशासन ने पूरी मॉनिटरिंग की गई है, जो वोटर लिस्ट थी वहां भी उसको कलर में दिखाया गया था, तो कहीं ना कहीं मैच करके इन्होंने मतदान, एक एक चीज का मतदान जो ठीक है राम। देखिए, इनके अलावा मैंने बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की जो न्यूज़पेपर में है। वो कह रहे हैं कि वोट कांटे का मुकाबला है, और उनका हालांकि ऐसा मानना है कि शहरी इलाकों में वो ज्यादा घूमे थे, ग्रामीण इलाकों में कम गए थे। वहां पर प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन के बीच ज्यादा मुकाबला दिखाई दिया। हालांकि देखिए, पत्रकारों में क्या है कि नरेश मीणा नए गए हूं इस इलाके में, तो उस पत्रकारों की टीम से बहुत ज्यादा उनका राफ्ता भी नहीं है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है। मगर इस चुनाव का सबसे बड़ा टेक क्या रहा कि 20 करोड़ के आसपास वोटरों को लुभाने वाली सामग्री और नगद जब्त हुआ है, जो शायद आपने अखबारों में नहीं पढ़ा होगा। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर 20 करोड़ जब्त हुआ है तो समझिए कि 100 करोड़ से ज्यादा का खेल चल रहा था।
अब किसका पैसा है क्या पता है तो पता चलता नहीं है, मगर कल देर रात तक पैसे जब्त होते रहे तो समझिए कि अंता और मंगरौल में कैसा चुनाव चल रहा है। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। मुझे लग रहा है कि इस चुनाव का सबसे बड़ा योगदान, अगर नेता सुधरें तो नरेश मीणा ने ऐसे बहुत सारे बेलगाम नेताओं को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि भाषा का स्तर अच्छा होना चाहिए। अशोक चांदना जो पता नहीं कैसी कैसी भाषा में जवाब देते हैं, प्रहलाद गुंजल, नकारा, निकम्मा और पता नहीं क्या क्या कहने वाले, अशोक गहलोत, मोरिया बुलाने वाले और पेंटे बुलाने वाले, गोविंद सिंह डोटासरा, इन सबका ऐसा जाब्ता किया नरेश मीणा ने कि सब कहने लगे कि भाषा संयमित होनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए। अब चुनाव खत्म हो गया, हम नरेश मीणा की भाषा तो गई, अब इनकी भाषा देखते हैं, कितना दिन इंतजार करते हैं कि कैसी कैसी भाषा में और कितने शालीन भाषाओं में ये बोलते हैं। पर अंता का चुनाव इतना दिलचस्प होगा शायद राजस्थान में किसी ने नहीं सोचा था, मगर नरेश मीणा ने इसे दिलचस्प बना दिया। प्रमोदजन भाया यहां से जीतते हैं तो दिल्ली दरबार में वो और मजबूत होंगे। उनके जीतने से न जाने कौन कौन नेता मजबूत होगा। अगर वसुंधरा राजे ये चुनाव जीतती हैं तो फिर अपना गढ़ बचाने में सफल हो पाएंगी, मगर राजनीतिक रूप से कुछ हासिल कर पाए ये थोड़ा सा मुश्किल है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।